हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि देख सकते हैं, न्यू बुक जो है यूथ पब्लिकेशन का आया है न्यू। तो इसमें जो है चैप्टर 1140 प्रश्न है। इसका जो हम प्रैक्टिस डेली 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले अगर ये जो क्वेश्चन कराएंगे अभी, ये पार्ट 3 होगा किसका, परंपरागत सामान्य ज्ञान का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले अगर इतिहास भूगोल का नहीं देखे, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका क्वेश्चन। उससे पहले अगर क्वेश्चन अगर साइंस का भी इसका देखना चाहते हैं, साइंस का भी जो न्यू आया है 9585 का, उसका भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जाकर प्ले लिस्ट में उसका भी देख सकते हैं। और दोनों का एक एक वीडियो, दोनों साइंस और जीके का आप पर ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है डेली। तो जैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक जरूर वीडियो करिए और शेयर करिए, और अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा वीडियो डालेंगे तो। उससे और आप लोग लाइक जरूर कीजिए। किसी लाइक करने से ये होगा कि आप हमें मोटिवेट कीजिएगा, तभी तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड, आपको क्वेश्चन बनाने में और हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, नए चैनल सब्सक्राइब करिए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन 200 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ये देखिए क्या है, 201 नंबर शुरू क्वेश्चन होगा। 201 नंबर से शुरू, 201 से शुरू होगा क्वेश्चन। तो जैसे देख सकते क्या कहा, जून 2015 में प्रकाशित पुस्तक इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे, बताइए। कहा गया जून 2015 में प्रकाशित जो हुआ था, तो इस पुस्तक जो इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक से थे, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 201 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 201 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। ये जो है जून 2015 में प्रकाशित के कौन सा बुक, ये देख लीजिए। उसके बाद पुस्तक के नाम कौन से राजनीतिक लेखक है। तो ये जो पुस्तक है इसका जो लेखक कौन थे ये बताए। तो इनका थे APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 202 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 202 में कहा गया, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है, बताइए। 202 का सी हो जाएगा, पुपुल जयकर। क्या हो जाएगा, पुपुल जयकर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 203 नंबर क्वेश्चन देखिए। 203 में देखिए कहा गया, 203 में गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे, बताइए। 203 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 204 नंबर क्वेश्चन, 204 में कहा गया, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी, बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। 204 का डी हो जाएगा, द लाइफ ट्री। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन। 205 में कहा गया, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्होंने भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है, बताइए। 205 का आंसर क्या हो जाएगा। 205 का सी हो जाएगा, झुप्पा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा, झुप्पा लाहिड़ी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए 206 नंबर क्वेश्चन। देखिए 206 में कहा गया, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई नहीं है, बताइए। चार ऑप्शन में कौन अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक जो लिखी नहीं गई है, बताइए। 206 का सी हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ। ये जो है अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 207 नंबर क्वेश्चन। 207 में कहा गया, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, बताइए। 207 का आंसर क्या हो जाएगा। 207 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शरद पवार का। किनका है, शरद पवार का। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 208 नंबर क्वेश्चन देखिए। 208 में कहा गया, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, बताइए। 208 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली। क्या हो जाएगा, मैथिली। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए 209 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 209 में कहा गया किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी, बताइए किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी, बताइए 209 का। 209 का बी हो जाएगा, नीरद सी चौधरी ने। कौन लिखे थे? नीरद सी चौधरी ने। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 210 नंबर क्वेश्चन। 210 में कहा गया बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन के व्यवहार में छोटी से छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। बताइए 210 का आंसर। 210 का क्या होगा? डी हो जाएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन। देखिए 211 में कहा गया अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं, बताइए 211 का। 211 का आंसर क्या हो जाएगा? 211 का बी हो जाएगा, अनीता गेटस बेल। क्या हो जाएगा? अनीता गेटस बेल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 212 नंबर क्वेश्चन देखिए। 212 में कहा गया 212 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई, तो कौन लिखी गई पुस्तक ये बताइए 212 का। 212 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका झुम्पा लाहिड़ी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन देखिए। 213 में कहा गया किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया, बताइए 213 का आंसर। 213 क्या हो जाएगा? 213 का ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 214 नंबर क्वेश्चन। 214 नंबर क्वेश्चन देखिए। 214 में कहा गया जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए 214 का। 214 के आंसर क्या हो जाएगा? 214 का सी हो जाएगा, किरण दोषी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 215 नंबर क्वेश्चन। 215 में कहा गया पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है, बताइए 215 का। 215 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एस.एम. खान। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन। 216 में कहा गया क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी, बताइए 216 का। 216 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कपिल देव। कौन लिखे थे? कपिल देव। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए आगे 217 नंबर क्वेश्चन। 217 में कहा गया आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है, बताइए आर के नारायण। इन चारों ऑप्शन में पुस्तक का लेखक कौन नहीं है, बताइए आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक का लेखक नहीं है, बताइए 217 का। ऑप्शन ए इसका आंसर, टू लिव्स एंड ओ बर्ड। इसका जो है नारायण इनमें से पुस्तक का लेखक नहीं है। कौन नहीं है इनका? टू लिव्स एंड ओ बर्ड का ये इनका पुस्तक नहीं है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन। 218 में कहा गया कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है, बताइए 218 का। 218 का ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन। 219 में कहा गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए 219 का। 219 का आंसर क्या? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन देखिए। 220 में कहा गया किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया, बताइए 220 का। 220 का सी हो जाएगा, नमिता गोखले। क्या हो जाएगा? नमिता गोखले। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद देखा क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन 221 देखिए कहा गया निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन 221 का आंसर 221 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सानिया मिर्जा। क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 222 नंबर क्वेश्चन 222 में कहा गया किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? बताइए 222 का आंसर। 222 का सी होगा, करण जौहर। किसने लिखे थे? करण जौहर। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन देखिए 223 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया? बताइए 223 का डी हो जाएगा, अरविंद आडिगा ने। अरविंद आडिगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 224 नंबर क्वेश्चन 224 में कहा गया लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 224 का। 224 का ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 225 नंबर क्वेश्चन 225 देखिए क्या कहा गया? 225 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? बताइए 225 का। 225 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 226 नंबर क्वेश्चन देखिए 226 में कहा गया इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 226 का। 226 का क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, जयराम रमेश। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 227 नंबर क्वेश्चन 227 में कहा गया आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बताइए 227 का। 227 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, आई डू वाइट आई डू। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 228 नंबर क्वेश्चन 228 में कहा गया माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत के जीवन पर लिखा गया था? बताइए 228 का आंसर। 228 क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए आंसर होगा, महात्मा गांधी द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 229 नंबर क्वेश्चन 229 में कहा गया 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना कौन है? बताइए 229 का। 229 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, गोरा और घरे बायरे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 230 नंबर क्वेश्चन 230 देखिए क्या कहा गया? 230 में कहा गया इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 230 का। 230 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसका आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 231 नंबर क्वेश्चन 231 में कहा गया टैसेडेस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत पर लिखी गई? बताइए 231 का। 231 का क्या इसमें जो स्टार लगा गया है? इसमें कहा गया टैंडेस नामक पुस्तक जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई, अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है। इस पुस्तक में देखिए जो इसमें जो है इसका स्टार लगा हुआ है, ये इसका स्टार है, तो इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। तो कहा गया टैंडेस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई? तो इसमें कहा गया किस व्यक्ति पर लिखी गई, तो इसमें देखिए क्या कहा गया,
इसमें कहा टेंडेस नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई। इस पुस्तक में कलाम आत्मिक अनुभवी तथा स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित किया गया। ये चारों ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 232 नंबर क्वेश्चन। 232 में कहा गया मालगुडी नामक काल्पनिक गांव एवं उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है, बताइए 232 का। 232 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर के नारायण। क्या हो जाएगा, आर के नारायण, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 233 नंबर क्वेश्चन। 233 में कहा गया किस लेखक ने नन्हे बच्चों स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की थी, बताइए कौन थे। 233 का आंसर 233 का ए हो जाएगा, आर के नारायण। कौन थे, आर के नारायण थे। उसके बाद देखिए 234 नंबर क्वेश्चन। 234 में कहा गया मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, बताइए 234 का। ऑप्शन सी आर के नारायण। क्या जगह, आर के नारायण इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 235 देखिए क्या कहा गया। 235 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई, बताइए 235 का आंसर। 235 का ए हो जाएगा इंडिया विश फ्रीडम, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दिखाएगा 236 नंबर क्वेश्चन। 236 देखिए क्या कहा गया। देखिए 236 में कहा गया अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, बताइए 236 का। 236 का क्या हो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 237 नंबर क्वेश्चन देखिए। 237 में कहा गया बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो बताइए कौन थे। 237 का ऑप्शन बी इसका 1913 में। 1913 में कहा गया बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो कब जीते थे, 1913 में, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 38 नंबर 238 नंबर क्वेश्चन देखिए। 238 में कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए 238 का। 238 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का गीतांजलि, क्या हो जाएगा आंसर, गीतांजलि, इसका ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 239 नंबर क्वेश्चन देखिए। 239 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी, बताइए 239 का। 239 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राजा राम मोहन राय का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन देखिए। 240 में कहा गया तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए 240 का। 240 का डी हो जाएगा, भीष्म साहनी। कौन थे, भीष्म साहनी, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो। उसके बाद देखा 241 नंबर क्वेश्चन। 241 कहा गया 241 में दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बताइए दुर्गेश जो है नंदिनी के लेखक कौन है, बताइए 241 का। ऑप्शन डी इसका आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 242 नंबर क्वेश्चन। 242 में कहा गया किसने अपने पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था, बताइए 242 का। 242 का डी हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 243 नंबर क्वेश्चन।
243 में कहा गया कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा, बताइए 243 का। 243 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर जॉन हिंग्स, जॉन हिंग्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 244 नंबर क्वेश्चन देखिए। 244 में कहा गया चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया, बताइए 244 का। 244 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 245 नंबर क्वेश्चन। 245 देखिए क्या कहा गया। 245 में कहा गया महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासक भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, बताइए 245 का। 245 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद स्वराज, क्या हो जाएगा हिंद स्वराज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 246 नंबर क्वेश्चन। 246 में कहा गया प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासक स्थापित किया गया था, तो बताइए 246 आंसर क्या है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा भारतीय का सहयोग से, भारतीय के सहयोग से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 247 नंबर क्वेश्चन देखिए। 247 में कहा गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा था, बताइए किसने लिखी, बताइए 247 का। ऑप्शन सी महात्मा गांधी, कौन लिखे थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। उसके बाद 248 नंबर क्वेश्चन देखिए। 248 में कहा गया देवकी नंदन खत्री की किस कृति की हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है, बताइए किसे माना जाता है। 248 का ऑप्शन ए चंद्रक्रांता को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर। 249 नंबर क्वेश्चन देखिए। 249 देखिए क्या कहा गया। 249 में कहा गया लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी, बताइए 249 का। 249 का सी देवकी नंदन खत्री ने, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 250 नंबर क्वेश्चन देखिए। 250 में क्या कहा गया द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए 250 का। 250 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 251 नंबर क्वेश्चन देखिए। 251 में क्या कहा गया। 251 में कहा सुप्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी, मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए 251 का। 251 का डी हो जाएगा सुभदा कुमारी चौहान द्वारा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखा है क्वेश्चन 252 नंबर क्वेश्चन। 252 में कहा गया आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, बताइए 252 का। 252 का सी हो जाएगा स्वामी एंड फेंडस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 253 नंबर क्वेश्चन। 253 में कहा गया हिंद साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, बताइए 253 का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी धनपत राय, क्या था, धनपत राय इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 254 नंबर क्वेश्चन देखिए। 254 में कहा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखा किसने लिखा था, उपन्यास किसने लिखा था, बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था, बताइए 254 का। 254 का ऑप्शन डी अरुंधति राय, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिएगा 255 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 255 कहा गया
निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? बताइए 255 का। 255 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 256 नंबर क्वेश्चन देखिए। 256 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, इनमें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया था? तो बताइए इनमें चार ऑप्शन में कौन जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये पुस्तक नहीं लिखा गया? ऑप्शन 4 दिया गया, उसमें बताइए कौन इसका आंसर हो जाएगा? 256 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है अब्दुल कलाम द्वारा नहीं, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई थी। इनका पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं था। उसके बाद देखा क्वेश्चन 257 नंबर क्वेश्चन। 257 में कहा गया, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? 257 का ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 258 नंबर क्वेश्चन। 258 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृत सेन द्वारा लिखित नहीं है? अमृत सेन द्वारा लिखित नहीं है कौन सा पुस्तक? बताइए 258 का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, पाउटी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक अमृत सेन द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 259 नंबर क्वेश्चन। 259 में कहा गया, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसकी कृति है? किसकी कृति थी? बताइए 259 का। 259 का आंसर डी हो जाएगा, इलंगो अडिगल इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 260 नंबर क्वेश्चन। 260 देखिए 260 में कहा गया, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बताइए 260 का। 260 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, चार्ल्स विलिंग्स द्वारा। इसका आंसर क्या था? भगवत गीता का सर्वप्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विलिंग्स द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 261 नंबर क्वेश्चन। 261 में कहा गया, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए 261 का आंसर क्या हो जाएगा? 261 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 262 नंबर क्वेश्चन। 262 में कहा गया, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? बताइए 262 का। 262 का ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 263 नंबर क्वेश्चन। 263 रंगभूमि गोदान गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? बताइए 263 का। 263 का बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 264 नंबर क्वेश्चन। 264 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई? बताइए 264 का। 264 का आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सेवा सदन इसका आंसर हो जाएगा। सेवा सदन इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन। 265 में कहा गया, काल्पनिक उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। किनके द्वारा लिखित है? बताइए। काल्पनिक उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। किनके द्वारा लिखित है? 265 का। 265 का डी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 266 नंबर क्वेश्चन। 266 में कहा गया, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सशक्त कर्ण
के नाम से हिंद में अनुवादित किया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सतफन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो बताइए कौन सा प्रधानमंत्री थे? 266 का 266 266 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 267 नंबर क्वेश्चन। 267 में कहा गया प्रसिद्ध उपन्यास अन्नट चेम्बला किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध उपन्यास अन्नट चेम्बला किसके द्वारा लिखा गया? बताइए 267 का आंसर। 267 का बी था मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 268 नंबर क्वेश्चन। 268 में कहा गया उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अन्नट चेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे। बताइए 268 का। 268 का बी होगा मुल्कराज आनंद। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 269 नंबर क्वेश्चन। 269 में कहा गया वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? बताइए 269 का। 269 का सी हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद दिखाएगा 270 नंबर क्वेश्चन। 270 में कहा गया भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताइए 270 का। 270 का डी हो जाएगा विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 271 नंबर क्वेश्चन। 271 में कहा गया पद्मावत के रचयिता कौन है? बताइए पद्मावत के रचयिता कौन है? 271 का। 271 का आंसर क्या आ जाएगा? 271 का ए हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 272 नंबर क्वेश्चन देखिए। 272 में कहा गया इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉल्ड एंड क्यूर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 272 का। 272 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चरण सिंह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 273 नंबर क्वेश्चन। 273 में कहा YIMO हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 273 का। 273 का क्या है? डी शशि थरूर। शशि थरूर जो YIMO हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 274 नंबर क्वेश्चन देखिए। 274 में कहा गया YIM हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए 274 का। 274 का बी हो जाएगा शशि थरूर। क्या है आंसर? शशि थरूर इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 275 नंबर क्वेश्चन। 275 में कहा गया दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? बताइए 275 का। 275 का बी मधुशाला। क्या हो जाएगा? मधुशाला ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद 276 नंबर क्वेश्चन देखिए। 276 में कहा गया प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? बताइए प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? बताइए 276 का। 276 का बी हो जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 277 नंबर क्वेश्चन। 277 में कहा गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर 277 का। 277 का क्या हो जाएगा? 277 का बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या जाएगा? राजेंद्र प्रसाद इसका ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद 278 नंबर क्वेश्चन देखिए। 278 में तो क्या कहा गया? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? बताइए
पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? बताइए 278 का, 278 का बी हो जाएगा। अनुबंधोपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा, बंधोपाध्याय इसका, बंधोपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 279 नंबर क्वेश्चन, 279 में कहा गया गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी? बताइए 279 का, 279 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलमा दास, क्या हो जाएगा? कलमा दास इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 280 नंबर क्वेश्चन देखिए, 280 में कहा गया पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? बताइए पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए 280 का आंसर, 280 का ऑप्शन बी हो जाएगा, युवराज सिंह, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, युवराज सिंह इसका आंसर हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन देखिए, 281 में कहा गया इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? बताइए 281 का, 281 का सी जेसी कुमारप्पा, कुमारप्पा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए आगे 282 नंबर क्वेश्चन देखिए, 282 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें कौन है? क्या चीज है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के बारे में। 282 1948 में अली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए 282 का, 282 का क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, अनेस्टेल मैके, अनेस्टेट मैके इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 283 नंबर क्वेश्चन, 283 देखिए द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मेन बुकर प्राइज 2016 का विजेता कौन है? द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मेन बुकर प्राइज 2016 विजेता कौन है? बताइए 283 का, 283 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पॉल बीटी, क्या हो जाएगा? पॉल बीटी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 284 नंबर क्वेश्चन, 284 में कहा गया हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, बताइए इसका आंसर 284 क्या हो जाएगा? 284 का ए हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड दी अस्कड चाइल्ड्स, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 285 नंबर क्वेश्चन, 285 में कहा गया डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? बताइए 285 का, 285 का डी हो जाएगा, ऑथर एस, इसका आंसर ऑथर एस ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 286 नंबर क्वेश्चन, 286 में कहा गया टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है? बताइए 286 का, 286 का डी हो जाएगा, हार्पर ली, क्या जाएगा? हार्पर ली इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 287 नंबर क्वेश्चन, 287 में कहा गया ओ बीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए 287 का आंसर, 287 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मालोन जेम्स इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 288 नंबर क्वेश्चन, 288 में कहा गया नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है? बताइए 288 का, 288 का बी हो जाएगा, सेन वन, क्या हो जाएगा? सेन वन इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
289 नंबर क्वेश्चन देखिए, 289 में कहा गया रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए 289 का। 289 का ए हो जाएगा प्लेटो, क्या हो जाएगा प्लेटो, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 280 290 नंबर क्वेश्चन, 290 में कहा गया सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा लिखी गई थी, तो बताइए किनके द्वारा लिखी गई थी 290 का, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस द्वारा, कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई थी सिस्टेमा नेचुरी। उसके बाद 291 नंबर क्वेश्चन देखिए, 291 में कहा गया वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए 291 का। 291 का ए हो जाएगा एडम स्मिथ, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 292 नंबर क्वेश्चन, 292 देखिए, 292 में कहा गया 1586 में द लिटिल वैलेंस ला बैलेसिटा पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। 1886 में द लिटिल वैलेंस ला बैलेसिटा पुस्तक किसने लिखी थी बताइए 292 का। 292 का बी हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने, इसका आंसर ऑप्शन बी। 293 नंबर क्वेश्चन देखिए, 293 में कहा गया ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए 293 का। 293 का आंसर क्या हो जाएगा 293 का आंसर बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। 293 का सी हो जाएगा बराक ओबामा, क्या हो जाएगा बराक ओबामा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 293 का। अब देखिए 294 नंबर क्वेश्चन, 294 में कहा गया मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी बताइए 294 का। ऑप्शन बी आर डिस्प्लेस्ड, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 295 नंबर क्वेश्चन, 295 में कहा गया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए 295 का। ऑप्शन डी हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन देखिए, 296 में कहा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है बताइए 296 का। 296 का सी होता है चार्ल्स डार्विन, क्या जगह चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 297 नंबर क्वेश्चन देखिए, 297 में कहा गया नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है बताइए 297 का। 297 का बी प्रियंका दुबे द्वारा, किनके द्वारा प्रियंका दुबे द्वारा। उसके बाद 298 नंबर क्वेश्चन, 298 में क्या कहा गया देखिए क्या दिन दिवस पर आधारित प्रश्न। 298 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है बताइए 298 का। 8 मार्च को, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। उसके बाद 299 नंबर क्वेश्चन देखिए, 299 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए 299 का। 299 का ए हो जाए 21 जून को, कब मनाया जाता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 300 नंबर क्वेश्चन, 300 में कहा गया विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है बताइए 300 का।
300 का आंसर बताया क्या ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बैक टू बैक 100 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।